नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। इसरो ने ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार का अध्ययन करने के लिए एक्स-रे पोलारीमीटर उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। केंद्र सरकार के हिट एंड रन के संशोधित नए कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ सहित देश भर में वाहन चालकों की हड़ताल शुरू। प्रशासन ने कहा कि यह कानून लोगों के हित में है। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C58 से एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को सफलतापूर्वक कल अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। यह प्रक्षेपण सुबह 9:10 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से किया गया। इसके साथ 10 अन्य वैज्ञानिक पेलोड का भी प्रक्षेपण किया गया। यह मिशन खगोलीय स्रोतों से ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने संबंधी भारत के पहले समर्पित वैज्ञानिक प्रयास को दर्शाता है। इस प्रक्षेपण के बाद भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नमो ऐप पर जनमन सर्वेक्षण में भाग लें और पिछले 10 वर्षों में हुई प्रगति के बारे में अपने विचार साझा करें। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने नागरिकों से कहा कि वे #जनमन सर्वे का इस्तेमाल करते हुए सीधे अपनी फीडबैक मुझे भेजें। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कमी लाने और घायलों को समुचित इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन के संशोधित नए कानून के विरोध में कल से छत्तीसगढ़ सहित देश भर में बस और ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक इस हड़ताल में अब राज्य के टैक्सी और मालवाहक गाड़ियों के चालक भी शामिल हो गए हैं। वहीं हड़ताल के कारण अधिकतर जिलों में यात्री बसों और ट्रकों के पहिए थमे रहे, जिससे लोग परेशान रहे। 3 दिवसीय इस हड़ताल के पहले दिन कल प्रदेश के सभी जगहों पर आवागमन व्यवस्था ठप रही। इसे देखते हुए बिलासपुर जिला कलेक्टर अवनीश शरण और जिला पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देश पर कल बिलासागुड़ी परिसर में ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक बैठक ली गई। बैठक में अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के इस नए कानून को लेकर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि कानून में संशोधन केवल ट्रक या बस चालकों के लिए है, जबकि यह नियम हर प्रकार के वाहन और मोटरसाइकिल वाहनों के लिए भी लागू होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दुर्घटना करने के बाद अगर कोई भाग जाए तो यह प्रावधान लागू किया जाएगा, लेकिन अगर दुर्घटना के बाद वाहन चालक इसकी सूचना पुलिस को दे या घायल को अस्पताल पहुंचाए तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून में संशोधन का उद्देश्य दुर्घटना में घायलों की जान बचाना और सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या कम करना है। उन्होंने वाहन चालकों से आग्रह किया कि वे सोशल मीडिया में फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी तरह के बंद या चक्का जाम में हिस्सा न लें। वहीं इस हड़ताल के कारण रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, जगदलपुर सहित अन्य जिलों में बस स्टैंड से बसें नहीं निकली। वहीं हाईवे पर सड़कों के किनारे ट्रक चालकों ने अपने वाहन खड़े कर दिए हैं। इसके चलते सड़कों के दोनों ओर ट्रकों की लंबी कतारें नजर आई। इसके चलते कई पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां नहीं पहुंच सकीं, जिससे पेट्रोल पंपों में भीड़ बढ़ गई। गौरतलब है कि देश में हिट एंड रन कानून के तहत सड़क दुर्घटना पर वाहन चालकों के लिए 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के अवसर पर गुजरात की उपलब्धि की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ 2024 का स्वागत किया।
श्री मोदी ने कहा, हमारी संस्कृति में 108 संख्या का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री ने लोगों से सूर्य नमस्कार को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों को शिविर के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की गई है। पोषण चौपाल और शिविर के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रशासनिक अमला विशेष पिछड़ी जनजातियों के पंचायत, बसाहट, टोला और पारा तक पहुंचकर सहज तरीके से लोगों के बीच योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। योजना के लिए पात्र लोगों की पहचान कर मिशन मोड में कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में महासमुंद विकासखंड के झाल खमरिया गांव में रहने वाले कमार परिवारों के घर जाकर उनसे जानकारी एकत्र की जा रही है। इतना ही नहीं, विशेष पिछड़ी जनजातियों को वीडियो संदेश के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है और उन्हें जनमन कार्ड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना के तहत विभिन्न विभागों के समन्वय से पेयजल, आवास, सड़क, मोबाइल मेडिकल यूनिट, छात्रावास निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, वन धन केंद्र की स्थापना और आयुष्मान कार्ड बनाने जैसी सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं। इस बीच केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के उप महानिदेशक विश्वजीत दास ने गोरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत केवची के बैगा, बाहुल्य, बसाहट, पारा का दौरा किया। उन्होंने विशेष कमजोर जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए संचालित पीएम जनमन योजना की जानकारी देने और बेहतर ढंग से लागू करने के बारे में एक बैठक भी ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य के सभी शासकीय अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। श्री जायसवाल ने अधिकारियों से कहा कि वे शासकीय अस्पतालों का औचक निरीक्षण करें। उन्होंने नर्सिंग होम एक्ट को और प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों के लिखे बिना दर्द निवारक दवाओं की बिक्री पर भी सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कल नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश दिए। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इन दिनों छत्तीसगढ़ में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में संकल्प यात्रा के तहत उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने जोन 6 में पहुंचकर महाराज बंध तालाब परिक्रमा पथ विकसित करने के लिए सर्वे करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में स्वामी विवेकानंद सरोवर बूढ़ा तालाब परिक्रमा पथ आमजनों के लिए शुरू करवा दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि आयुष्मान योजना से अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को 10 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क प्राप्त होगा। श्री अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को 25 जनवरी से 25 मार्च के बीच अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। उन्होंने रायपुर शहर में सभी आवासहीन गरीबों को पक्का मकान देने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर महाराज बंध तालाब के पास आमजनों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने और इसका लाभ दिलाने के लिए शिविर भी लगाया गया था। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोबाइल वैन कल राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड स्थित रंगी टोला गांव पहुंची। इस मौके पर प्रधानमंत्री के संदेश को दिखाया गया और चलचित्र के माध्यम से विकसित भारत के उद्देश्य की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद संतोष पांडे ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और उन्हें लाभान्वित भी किया जा रहा है। इसके अलावा शक्ति जिले के आमाकोनी, रीवा, डीह, नवापारा और नगझर सहित कई अन्य जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कल शिविर लगाए जाएंगे। जांजगीर चांपा जिले में पामगढ़ जनपद पंचायत के अध्यक्ष राजकुमार पटेल के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है।
इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 17 जनपद सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 3 सदस्यों ने प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया। वहीं आज 2 जनवरी को जनमत उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। शक्ति जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में उप सरपंच सहित 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक कार में 6 लोग सवार होकर बाराद्वार से लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर धनेली भाटा गांव में एक मकान की दीवार से टकरा गई। रोजगार सह मार्गदर्शन केंद्र आड़ावाल जगदलपुर द्वारा जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु टाइपिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हेतु सहायक ग्रेड 3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु आवेदन कर रहे हैं, उन प्रतिभागियों को हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग प्रशिक्षण हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केंद्र आड़ावाल जगदलपुर में संपर्क कर सकते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने नए साल की शुरुआत में राज्य के कई जिलों में बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। आगामी 24 घंटों के दौरान सरगुजा, बिलासपुर और कोरबा में बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि उत्तर हरियाणा में 1.5 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर आसमान पर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके असर से राज्य में गर्म और नमी युक्त हवाएं आ रही हैं। इसी वजह से प्रदेश में बारिश हो सकती है। कल रायपुर सहित आसपास के इलाकों में बादल छाए रहे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से अनुरोध किया है कि वे नव वर्ष के अवसर पर और आगे जब भी वे उनसे भेंट करने आए तो बड़े पुष्प गुच्छ देने के बजाय केवल एक पुष्प देकर मिलें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा। राज्य सरकार ने 1999 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सोनमणि बोरा समेत 2011 बैच के 11 अधिकारियों को पदोन्नति दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर 2023 तक रिकॉर्ड 8 करोड़ 18 लाख आयकर रिटर्न ITR दाखिल किए गए। यह पिछले वित्त वर्ष में दाखिल किए गए कुल ITR से 9% अधिक है। धमतरी जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम पंजीयन नवीनीकरण संशोधन के लिए 6 जनवरी से 4 अप्रैल तक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बिलासपुर में आज से राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। इस स्पर्धा में 11 राज्यों की टीमों के 400 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। और रायपुर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों में भर्ती के लिए 7 जनवरी तक दावा आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।